Okay, good morning and let us start with our day 2. Let's see आज यूनिवर्स ने हमें क्या प्रैक्टिस करने के लिए दिया है और उसे हम किस तरह से प्रैक्टिस करने वाले हैं. Okay, so let me just bring the book on the screen and who's going to read today? I nominate my name. Okay, here we go. Yeah, Varun. Day 2, The Magic Rock. आप में से कितने लोगों को द सीक्रेट में मैजिक रॉक वाला इंसिडेंट वो वाला सीन्स याद है? मुझे याद है. Yeah, Hmm. the man was sick. The man's son was sick, and he had asked his friend to send the magical rock. Yes, yes. You know. Yeah. Reflect upon your present blessings of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some. By Charles Dickens, 1812 to 1870, writer. ओके सो चार्ल्स डिकेंस बोलते हैं कि अगर आप रिफ्लेक्ट करते हो, अगर आप सोचते हो इसके बारे में, तो पास्ट में आपके हम सबके साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो हमें थोड़ा नेगेटिव बनाते हैं या डिसएम्पावर करते हैं. बट हमारे पास इतने सारे ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं. बट हमारा फोकस कहाँ रहता है? हमारा फोकस रहता है जो मिसफॉर्चून्स हुए हैं, जो हमारे साथ जैसे हादसे हुए हैं या इंसिडेंट्स हुए हैं जो अच्छे नहीं थे, जो हमें कुछ डिसएम्पावर करते हैं या जो कुछ हमें कुछ हल्की सी तकलीफ देके जाते हैं, दुख देके जाते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था. या बट देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर जो हमारे साथ अच्छी हुई हैं, जो हमारे साथ अच्छी हुई हैं. इवन इफ यू लुक बैक फ्रॉम वेयर यू आर राइट नाउ and look back on your life and see what all has happened in your life which was positive, which you can be grateful for. अगर आप देखोगे तो the good things will outnumber the negative things. पर हमारा फोकस हमेशा नेगेटिव थिंग्स पे रहता है. हम वही याद करते रहते हैं जो हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है या हमारे साथ अच्छा वक्त नहीं गया है. कोई ऐसा फेज जिसमें वी वर नॉट हैप्पी और वी वर नॉट हेल्दी, मे बी वी हैड सम मनी इश्यूज, वी हैव सम रिलेशनशिप इश्यूज. हम लोग सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं. बट वी हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर. तो वो फोकस शिफ्ट करना है बस. हाँ जी. In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. हाँ, so because we have not been practicing it regularly, तो initially जब हम करेंगे, तो that is why these 28 days are recommended. कि आप concentrate करो every day on what? On your gratitudes. जब आप every day उसके ऊपर काम करते रहोगे तो धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाएगी. सो हैबिट फॉर्मिंग के लिए भी कहते हैं ना 21 दिन बहुत जरूरी होते हैं. इसीलिए ये 28 दिन का इन्होंने ये बुक बनाई है ताकि हमारी सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग हो जाए, ये नए न्यूरॉन पैटर्न्स बन जाए, ताकि हमारी ये एक हैबिट इंस्टॉल हो जाए, हमें इसको याद नहीं रखना पड़े. And that is how this book is going to help us in doing it. Yeah. And what it says is anything that reminds you to be grateful is helping you hurry your life into gold. Turn your life into gold. अपनी लाइफ को गोल्ड में टर्न करने के लिए वो हमें हेल्प कर रही है. जितना ग्रेटिट्यूड करते जाओगे उतना ही आपकी जिंदगी सुनहरी होती जाएगी. गोल्ड मतलब सुनहरी होती जाएगी. सुनहरी का क्या मतलब है?
जो चीज सुनहरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? इट्स Gold. प्योर। Pure. गोल्ड को कहते हैं प्योर है, चमकदार है, प्रेशियस है ना? तो हमारी Right. लाइफ भी वैसी होती चली जाएगी when we start practicing this every single day. Yeah. Okay. Leave Browser presented the gratitude rock practice in the secret film and the book. When he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. Okay. मुझे ये बताएं, क्या पावर उस रॉक में थी? When you No, saw this sequence in the secret movie, that magic rock which was sent to that guy, जो उसने 2-3 रिवर बेड से उठा के उनको भेजी थी, क्या पावर उस रॉक में थी? no, believe me. The power was in the practice of gratitude, consistency of practice. क्योंकि वो एक रॉक को एक सिंबल बनाया, जैसे हम मंदिर में जाकर किसी प्रतिमा को एक सिंबल बनाते हैं फॉर प्रेइंग। हम किसी प्रतिमा को एक सिंबल बनाते हैं प्रे करने के लिए। तो आस्था, फेथ उस मूर्ति में नहीं है। उस मूर्ति में वो आस्था और वो फेथ नहीं है, वो आप में ही है। But you are focusing it on that so that you are able to generate that feeling. Try to understand this. उस आस्था को हम अंदर से क्रिएट करते हैं खुद, फोकस करते हैं उस प्रतिमा पे, बिकॉज वो कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, बिकॉज आवर ब्रेन डज नॉट अंडरस्टैंड वर्ड्स। उसको एक पिक्चर चाहिए होती है, तो वो पिक्चर के लिए हम किसी प्रतिमा को अपना आइडल मान के हम उसकी तरफ डायरेक्ट करते हैं अपने फेथ को और अपनी प्रेयर्स को। सिमिलरली दिस रॉक इज ऑल्सो अ सिंबल। सिंबल ग्रैटिट्यूड तो अंदर से जनरेट हो रहा है ना। इट इज जस्ट अ सिंबल दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी सिंगल डे। अगर आपने अपने घर में मूर्ति की स्थापना की है, अपना छोटा सा मंदिर बनाया है, किस लिए? दैट मीन्स आपको सुबह शाम वहां दिया जलाना है। जब घर में प्रतिमा है तो आप सुबह शाम दिया जला रहे हो। अगर वो प्रतिमा ना हो सकता है किसी दिन भूल भी जाओ कि आज नहीं यार, आज तो मैं बाहर जा रहा हूँ, जल्दी में हूँ, आज नहीं करता हूँ। होता है ना हमारे साथ ये। Yes. Yes. मेरे घर में अगर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है तो मुझे पता है मुझे रोज सुबह प्रकाश करना है, मुझे रोज सुबह उस होली बुक को ओपन करना है, एंड मुझे रात को सोने से पहले उसको बंद करना है। आई विल नेवर फॉरगेट टू डू दैट, क्योंकि इट्स समथिंग विच हैज बिकम माय हैबिट। उसको मैंने कॉन्सेंट्रेटेड वे में रोज रोज किया है तो वो मेरी हैबिट बन गई है। या सो सिमिलरली दिस मैजिक रॉक इज ओनली हेल्पिंग अस to inculcate this habit of saying gratitude, and it definitely gets charged with it जब हम किसी चीज के ऊपर बार बार एक ही चीज की आस्था रखते हैं या हम उसके ऊपर वो ग्रैटिट्यूड की बार ग्रैटिट्यूड देते हैं, that also gets charged। जैसे हम पानी भी चार्ज करके पीते हैं ना, we have heard this, right? To charge your water before drinking, and to pray before you eat your food. What are you doing? You're charging it. So similarly, this rock is something which is going to be charged with your own feelings of gratitude, and it is a reminder for you. Yeah, hanji pade. First, find a rock or a stone.
Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. Yeah, so we all know, मैंने कल भी दिखाया था, I don't know whether you can see my screen right now. So this is the rock, magic rock. Almas, you can show yours also if you have it. Anybody who's carrying it with you right now, so you can show so that people who are watching it on YouTube or watching it as a video can see it also. So this is the kind of rock we use. It is basically a small size, कोई भी एक छोटे साइज का पत्थर जो आपके हाथ के अंदर आ जाए, which fits into your palm, जिसके आसपास अपनी उंगलियां बंद करके आप मुट्ठी बंद करो तो वो आपकी मुट्ठी में आ जाए. आपने ऐसा एक स्टोन लेना है एंड उसको आपने अपने हाथ में रख के देखना, आपको चुभना नहीं चाहिए, बिकॉज चुभन होगी तो नेगेटिविटी आएगी. जैसे वो चुभेगा आप बोलोगे ओह चुभ गया, सो क्या हुआ, नेगेटिव हो गए. और हमने क्या करना है इस रॉक से, पॉजिटिविटी, हमने ग्रैटिट्यूड की पॉजिटिविटी को इनहेंस करना है. तो अगर वो हल्का सा भी आपको चुभ रहा होगा तो इट विल बी कहते हैं ना उस पर्पस को ही डिफीट कर देगा. तो इसीलिए कह रहे हैं कि इट शुड बी अ स्मूथ स्टोन, ताकि आपके हाथ में जब उसको रख के आप उसको बंद करें मुट्ठी को तो आपको चुभे नहीं, and you are able to focus on your gratitude and not on the uncomfortable feeling or something which is hurting you, right? Anji. You can find a magic rock in your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. Okay, तो ये मैजिक रॉक कोई स्पेशल मैजिक रॉक नहीं है, ये कोई स्पेशल पत्थर नहीं है कि जिसको आपने कुछ मंत्र मंत्र पढ़ के लेके आना है, या आपको कहीं एक ही जगह से लेके आना है कि वहां से जो लेके आओगे उसी को यूज करना है. ऐसा कुछ नहीं है. You can find this magic rock anywhere. अगर आप पार्क में जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए तो आप वहां पे भी आपको मिल सकता है. या जैसे आजकल लोग अपने गमलों में भी डालते हैं, तो आप किसी के गमले से भी ले सकते हो, किसी के प्लांटर से भी ले सकते हो. तो यू कैन फाइंड इट एनीवेयर. एंड लास्ट टाइम आई रिमेंबर समबडी वाज आस्किंग कि मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से लूं, तो आई जस्ट टोल्ड हर इफ यू गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक कीप लुकिंग फॉर इट. जो आपका मैजिक रॉक होगा वो आपको खुद ढूंढ लेगा. एंड दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. जो आपके लिए बना है वो आपको अट्रैक्ट कर ही लेगा, वो आपको क्यों मिल ही जाएगा कि ये वाला मैंने उठाना है. So any rock तो नहीं कहूंगी, any stone which you can find and which is you feeling attracted to, और जो उस साइज का है जो आपके हाथ में आ जाए और आप उसके आसपास मुट्ठी बंद कर पाओ और चुभे ना आपको, इस तरह का कोई भी पत्थर आप ले सकते हैं. When you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. Okay, now it says इसको करना क्या है, इसको कहाँ रखना है. So the book is saying that आपको इसको अपने बेड साइड में रखना है, अपने बेड के पास रखना है. क्या, और इसको आपने करना क्या है वो आगे बताएंगे, बट ये आपने अपने बेड के पास रखना है ताकि आपको सोने से पहले वो दिखे, आप भूल ना जाएं उसको करने के लिए. अब ये क्यों करना है सोने से पहले, उसके बारे में हम आगे आगे बात करते हैं. हाँ जी. Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand, and close your fingers around it. हाँ जी,
So just before you get into bed to go to sleep, उसने ये नहीं बोला when you go to bed, it says when you go to sleep. बिल्कुल जब आप सोने लगे, सारे काम कर चुके हैं, आप वॉशरूम हुआ है, आपने पानी पी लिया, आपने बच्चों को देखना है देख लिया, अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ स्पेंड करना टाइम ने कर लिया, एंड यू आर अबाउट टू स्लीप। जब आंखें सिर्फ बंद करनी है आपने सोने के लिए, उसके उस टाइम पे आपने इसको करना है। क्या करना है? होल्ड इट इन द palm of one of your hands and close your fingers around it. तो आपने उस पत्थर को अपने हाथ में पकड़ना है, किसी भी हाथ में पकड़ सकते हो, ये नहीं कि राइट में पकड़ना है, लेफ्ट में पकड़ना है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सिर्फ आपने उस पत्थर को सोने से पहले अपने हाथ में लेना है और उसके आसपास अपनी उंगलियों से उसको पकड़ के उसको उसके आसपास मुट्ठी बंद करनी है। फिर क्या करना है? लेट्स रीड। Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic words thank you for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed, and that's it. ओके, अब आपने करना क्या है? आपने उस पत्थर को अपने हाथ में लिया, आप अपनी आंखें बंद करें, बेटर ही है आंखें बंद करें, बिकॉज कई बार ऐसे जब आंखें खुली होती है तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और सोचिए आपके दिन में क्या क्या अच्छा हुआ आज। So for example, if I think about yesterday, so I had a very good session with all of you. Then I prepared for you know, for the panel discussion. I made a video for the mental health, and I went for the panel discussion, and I clicked so many pictures. I met Shruti. So I can just talk about what all good things happened yesterday. So similarly, just before going to sleep, hold that magic rock in your hand. उस magic rock को अपने हाथ में पकड़िए, उसके आसपास मुट्ठी को बंद कीजिए और अपने पूरे दिन को स्कैन कीजिए कि मेरे आज पूरे दिन में क्या-क्या अच्छा हुआ है। और आपके दिमाग में सबसे पहले होगा कि क्या खराब हुआ। कैंसल इट, उसको नहीं सोचना है। और इट मे नीड सम प्रैक्टिस बिकॉज़ आदत नहीं है। But you have to deliberately cancel it and just think about what good things have happened that day. And उसके बारे में सबसे अच्छी चीज जो आपको लगी है, उसके बारे में सोच के, महसूस करके थैंक यू बोलना है और उस अपने मैजिक रॉक को साइड पे रखना है और सो जाना है। इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल। बट अगर आप इसको कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे अगले 28 दिन तक करते हैं, things will start happening in your life and you will not even know कि हम अपने आप कैसे सब कुछ हो रहा है। अगर आप अपने count your blessings कर रहे हैं और आप अपनी magic rock कर रहे हैं, and going forward we'll be adding more practices to our day to make it more enriching and more full of gratitude. हाँ जी। Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to the sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you. ओके, तो आज तो ये करना ही है बिकॉज ये आज का असाइनमेंट है। जैसे कल वाला असाइनमेंट था काउंट योर ब्लेसिंग्स, आपको ये पूरे सेशंस जब तक चल रहे हैं तब तक करना है। बाद में भी करें तो बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली दिस प्रैक्टिस आल्सो इज गोइंग टू बी योर डेली प्रैक्टिस। सो मॉर्निंग you write your blessings, and before going to sleep do the magic rock practice. Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. हाँ, मतलब सुनने में तो कितना सिंपल सा लगता है ना। करना क्या है? एक पत्थर है, उसको हाथ में लेना है और पूरे दिन में क्या-क्या अच्छा है सोचना है और थैंक यू बोलना और सो जाना। कौन सी बड़ी बात है? कर सकते हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? एंड उससे होगा क्या? ये आपको नहीं पता।
जब तक करोगे नहीं पता नहीं चलेगा. So start doing it and start finding magic in your day-to-day life. You will be surprised अगर आज 3 चीजें हुई हैं जो अच्छी हुई हैं आपकी जिंदगी में, धीरे धीरे आपकी जिंदगी में अच्छी चीजों की लाइन लगने वाली है. और आप पूरा दिन में कितना कुछ अच्छा हुआ इसके बारे में सोचोगे, तो आपको कितना कुछ दिखना शुरू हो जाएगा. अरे ये भी अच्छा हुआ, आज तो ये भी हुआ था, आज तो ये फोन भी आया था, आज तो मैंने ये वाला काम भी कर लिया जो इतने टाइम से पेंडिंग चल रहा था. आज ये मेरे पास ये कहीं से ये वाली गुड न्यूज भी आई थी. यू विल बी सरप्राइज्ड किस तरह से ये मैजिक होता चला जाएगा आपकी लाइफ में. हाँ जी. When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and then deciding on the best one you are actually thinking of, many things you are grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. हाँ, तो जब आप पूरे दिन को स्कैन करेंगे कि मेरे साथ आज क्या-क्या अच्छा हुआ, तो आप उन सब अच्छी चीज़ों को याद कर रहे हो. और जब आप उन अच्छी चीज़ों को याद कर रहे हो, तो आप ग्रेटफुल हो रहे हो. Whether you know it or not, when you're going through all those incidents of the day, जो उस दिन पूरा दिन में हुआ है आपके साथ, जो अच्छा हुआ है, जब आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो आप अच्छी फीलिंग्स में हो. एंड उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज हुई है, उसको जब आप याद कर रहे होते हो, तो वो यू समहाउ आर लिविंग दैट मोमेंट अगेन. वो क्योंकि जब आप उसको याद कर रहे हो, तो आप इंसिडेंट को अच्छे से याद कर रहे हो, तो आप यू आर एक्चुअली रीलिविंग दैट मोमेंट. And when you're reliving that moment, you're generating that sense of happiness, joy, and gratitude. Yeah. So, and what are you doing? एक तो आप ये कर रहे हो कि आप ग्रैटिट्यूड को अपने बढ़ा रहे हो. दूसरा क्या कर रहे हो? आप सोने से पहले गुड फीलिंग्स के साथ सो रहे हो, पॉजिटिविटी के साथ सो रहे हो. कितनी बार ऐसे होता है ना कि हमारा कुछ स्ट्रेसफुल कोई चीज हमारी जिंदगी में चल रही है, या कुछ कोई मीटिंग आ रही है कल, आप उसके बारे में सोचते सोचते सो जाते हो. यार ये कल मीटिंग है, कल बॉस ने ये बोला करने के लिए, या कल मुझे यहाँ जाना है. We tend to think about things which are troubling us. And लास्ट में जब सोते टाइम हमारे दिमाग में जो भी थॉट होता है, वो पूरी रात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में काम करता है. और अगर हम कोई वरी या कोई कंसर्न या कोई नेगेटिव थॉट लेके सोते हैं, तो इमेजिन करो ना, आप 6 घंटे 7 घंटे जितना भी सो रहे हो, तो 7 घंटे आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वो चर्न हो रहा है, वो चर्न हो रहा है बार बार. एंड हाउ विल यू वेक अप इन द मॉर्निंग? ऐसे अगर सोगे तो सुबह कैसे उठोगे? You will Joy be of feeling, happiness, you will be, gratitude. you will be feeling tired because you are thinking about negative things before going to bed. And 7 घंटे तक दिमाग में वही चल रहा है. You will not feel energetic, happy and joyful when you get up in the morning. Okay, The day will look like a burden. हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, करा नहीं करा है. right. जब हम कुछ वरी लेके सोते हैं, या कुछ चिंता लेके सोते हैं, या ऐसे कुछ नेगेटिव थॉट लेके सोते हैं कि आज किसी के साथ लड़ाई हुई, घर में किसी के साथ तू मैं हो गई, या किसी ने कुछ बोल दिया जो तुम्हें हर्ट कर गया, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट दैट बिफोर गोइंग टू बेड. व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू फील हैवी. पैर ही नहीं उठते हैं, सर इतना भारी लगता है. जस्ट टू अवॉइड दैट, just to reprogram your subconscious, this is a very good practice कि आप सोने से पहले gratitude कर रहे हो. आप सोने से पहले कुछ अच्छा सोच रहे हो. आप सोने से पहले पॉजिटिविटी के साथ सोच रहे हो. तो वो 6-7 घंटे जब आप सो रहे हो, वो 6-7 घंटे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? पॉजिटिविटी. And how will you wake up in the morning? You will find it easy to say your gratitudes in the morning. आप उठते ही ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, बिकॉज आपका तो पहले ही मेंटल फ्रेम वही चल रहा है. सो इट इज एक्चुअली रीप्रोग्रामिंग एंड रीवायरिंग योर
mind day by day. Every single day when you practice, count your blessings in the morning and magic rock in the night, you are reprogramming your subconscious mind. Yeah. The count your blessings and the magic rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. Yeah, that's what it says. कि अगर आप काउंट योर ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक कर रहे हो, आप ये दो चीजें कर रहे हो, तो इन दो चीजों से ही आपकी लाइफ कुछ ही महीनों में बदल जाएगी। अगर सिर्फ ये दो प्रैक्टिस करते रहोगे तो। एंड जो लोग कर रहे हैं उनको पता है उनकी जिंदगियां कितनी बदली हैं। They'll vouch for it. Yes or no? Yes. Yeah. जितने लोग भी हैं इस सेशन में इस टाइम और जिन्होंने प्रैक्टिस करी है, they know it, they've experienced it. But रोंडा चाहती है कि हमारी जिंदगी में वो सब ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी आए. That is the intention she has, that it works like a magic in our life. Yeah. इसलिए उसने 28 डेज की प्रैक्टिसेस बनाई हैं कि हम एवरी सिंगल डे अपनी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को बढ़ाते चले जाएं. मतलब सैचुरेट कर दें अपने डेज को विद ग्रैटिट्यूड कि जो हमने 10 अपने सपने लिखे हैं वो सपने अपने आप हमारी तरफ आने शुरू हो जाए. अपने आप ऐसे लोग जुड़ते चले जाएं, अपने आप ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होती जाएं कि हमारे सपने पूरे होते चले जाएं. Yeah, that is the intention with which she has written this book. And that is the intention why we are doing this 30 days challenge. Because we want to practice it every single day. Right? Hanchi, pade. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for. The concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. Okay. तो कह रही है कि वो 28 दिन तक क्यों प्रैक्टिस करवाना चाहती है? वो चाहती है कि आप खुद ऐसे चुंबक बन जाओ, ऐसे मैग्नेट बन जाओ कि सब अच्छी चीजें आपकी तरफ अपने आप आती चली जाएं. अच्छे लोग, अच्छी सिचुएशंस, ऐसी अपॉर्चुनिटीज जहां से आपको बहुत सारा पैसा कमा सको, ऐसे लोग जिंदगी में आ जाए जिनसे मिलके आपको खुशी हो, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे. ऐसा चाहती है वो. इसीलिए वो 28 डेज तक आपको कह रही है कि आप इसकी प्रैक्टिस करो ताकि आप वो गुड थिंग्स के लिए मैग्नेट बन जाओ. बिकॉज जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे उतना ही ऐसी चीजों को आप अट्रैक्ट करोगे. दैट इज द लॉ, दैट इज द यूनिवर्सल लॉ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. अभी तक तो हम नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करते जा रहे हैं ना, जाने अनजाने में. बट हम अब कॉन्शियसली वी आर गेटिंग इनटू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड ताकि हम हर रोज अपने आप को सिर्फ गुड फीलिंग्स में रखें, अच्छे थॉट्स और अच्छी फीलिंग्स में रखें, ताकि हम ऐसे ही चीजों को, ऐसे ही सिचुएशंस को अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करें जो हमें गुड फीलिंग्स दें, जो हमें ग्रेटफुल होने के लिए महसूस करने के लिए हेल्प करें. कि हमें लगे हाँ यार कितना अच्छा लगा आज कितने लोगों से मिलके, and you start feeling happy about it. And the more you're grateful and you're happy about things, more you attract. तो आप मैजिक के मैग्नेट तो बने गए ना, आप चुंबक बन गए. और वही वो आपको बनाना चाहती है. इसीलिए 28 डेज की प्रैक्टिस वो कराना चाहती है हमसे, ताकि हम वो चुंबक बन जाएं, हम वो मैग्नेट बन जाएं जो ऐसे ही सर्कमस्टांसेस, ऐसी ही सिचुएशंस, ऐसे ही लोगों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करें. या ओके, मैजिक रिमाइंडर. Magic reminder. Be sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to collect some photographs before you begin. Okay.
लाइक रोंडा सेड दैट अगर हमें कुछ पहले से तैयारी करनी होगी अगले दिन की प्रैक्टिस के लिए, तो वो हमें पहले से ही बता देगी. तो शी इज रिमाइंडिंग अस दैट हमें कल के प्रैक्टिस के लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी जिसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी. तो हमें उसने बोला है कि हमें कल के जो मैजिक प्रैक्टिस है उसको आज पढ़ लेना चाहिए. सो वी विल रीड इट आफ्टर रीडिंग टुडेज प्रैक्टिस. हाँ जी. Magic practice number 2, the magic rock. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. ओके. Fine. तो ये वाली जो हमने प्रैक्टिस कल से शुरू करी है, विच इज काउंट योर ब्लेसिंग्स, आपने 10 ऐसी चीजों के बारे में सोचना है ग्रेटफुल हो. या एंड यू हैव टू राइट व्हाई आर यू ग्रेटफुल. तो आप जब लिख रहे हो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर व्हाट, एंड उसके आगे क्या लिखना है, बिकॉज. आपने बिकॉज लिखना है, बिकॉज दैट इज द कॉज because of which you are feeling grateful. जब तक आप वो नहीं सोचोगे तो फीलिंग जनरेट नहीं होगी. इसलिए why are you being grateful is very important. तो आप जब लिख रहे हो I am so grateful for the electricity because it is allowing me to conduct my sessions uninterruptedly. So when I'm writing, it is allowing me to conduct my sessions uninterruptedly. It is giving me that sense of gratitude. कि हाँ यार, अगर ये लाइट ना हो ना तो मेरा सेशंस नहीं कर पाऊंगी मैं. तो वो मैं सेशंस कर पा रही हूँ. वो जब मैं चीज सोचूंगी तो मुझे अंदर से वो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड जनरेट होगी. तो आपने 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं और लिखना है व्हाई आर यू बीइंग ग्रेटफुल, बिकॉज ऑफ व्हाट, राइट. और उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, आपको वापस नंबर 1 से लेकर 10 तक एक एक करके उनको पढ़ना है. और पढ़ते हुए महसूस करके, आप चाहो तो मन में पढ़ सकते हो, आप बोल के पढ़ सकते हो जोर से. आपने उसको पढ़ना है और पढ़ के उसको महसूस करते हुए कि आप कैसा महसूस कर रहे हो उसकी वजह से, यू हैव टू से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. एंड दिस प्रैक्टिस you have to keep continue doing it till the end of the 30th day. हमें ये एवरी डे करनी है और उसके बाद भी करो तो बहुत अच्छा रहेगा. हाँ जी. Find a magic rock and put it by your bedside. Before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. Say the magic words thank you for the best thing that happened today. ओके. तो आज की जो प्रैक्टिस है मैजिक रॉक की, वो जैसे बुक में एक्सप्लेन किया है, चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, वैसे ही करना है आपने. अगर आपके पास मैजिक रॉक नहीं है, देन फाइंड वन मैजिक रॉक टुडे. बट बिफोर द एंड ऑफ द डे आप उसको ढूंढ लें अपने लिए और उसको अपने बेड साइड पे रखें. अब ये बेड साइड पे क्यों रखना है, क्योंकि वी टेंड टू फॉरगेट, क्योंकि हमें आदत नहीं है. ये एक आदत हमने डालनी है आज से. तो अगर आपने नई आदत डालनी है तो उसके लिए हमें रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं. अगर आपको 5 बजे सुबह उठना है तो इनिशियली आपको अलार्म की जरूरत पड़ती है. उसके बाद तो बॉडी सेट हो जाती है, बट इनिशियली अलार्म की जरूरत पड़ती है, विच इज अ रिमाइंडर. सो सिमिलरली, क्योंकि ये प्रैक्टिस की हमें आदत नहीं है, इसलिए उसको अपने बेड साइड में रखें ताकि आप भूल ना जाएं कि आपको ये प्रैक्टिस करनी है. तो अगर आपके बेड साइड में कोई छोटी टेबल है जहां आप अलार्म क्लॉक रखते हो, पानी रखते हो या अपना मोबाइल रखते हो, या यू कैन कीप इट देयर. और अगर आपके पास बेड साइड टेबल पे नहीं है आपके वहां पे, तो आप इसको अपने पिलो के साइड में रखें, क्योंकि जब आप सोने के लिए सर रखेंगे पिलो पे तो आपकी नजर इस पे पड़ ही जाएगी, राइट. तो आपने इसको बेड साइड पे रखना है. और क्या करना है, जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप. उसने बिफोर गोइंग टू बेड नहीं लिखा है. बी वेरी केयरफुल कि आप क्या पढ़ रहे हो, उसको पढ़े, अलर्ट होके पढ़ो. इट सेज गोइंग टू स्लीप, मतलब सारे काम निपटाने के बाद
ये नहीं कि उसके बाद कुछ याद आ गया और आप उठ के कुछ करने चले गए, या आप उसके बाद वॉशरूम चले गए। अगर आप गए हो तो आके दोबारा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लंबा चौड़ा काम तो करना ही नहीं है, बट डू इट जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप। और इसका भी कोई रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। व्हेन यू आर ड्रिफ्टिंग इनटू स्लीप, at that time whatever is your thought is the thought which stays in your subconscious mind. तो इसीलिए just before going to sleep you have to do this. अपने करना क्या है, उसको अपने हाथ में पकड़ना है एंड अपने पूरे दिन को स्कैन करना है कि मेरे साथ आज क्या क्या अच्छा हुआ, मैंने क्या क्या अच्छा एक्सपीरियंस किया आज, मुझे किसने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया आज। तो आपने जो भी है उसको सबको याद करते हुए जो सबसे अच्छा लगा, आपको जो सबसे अच्छी बात लगी, जो सबसे आपको ज्यादा सुखद लगा, आपने उसके बारे में सोचना है और थैंक यू बोल के उस मैजिक रॉक को वापस अपनी जगह पे रखना है और सो जाना है। दिस इज योर प्रैक्टिस फॉर टुडे एंड गोइंग फॉरवर्ड एवरी सिंगल डे, राइट? Say the magic words thank you for the best thing that happened. Repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. वरुण, हैपन टुडे, आप टुडे को भूल गए बीच में। कैन यू रीड इट अगेन प्लीज? पॉइंट नंबर 4। Say the magic words thank you for the best thing that happened today. Yeah. Repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Read tomorrow's magical practice today. हाँ, तो आपने ये कंटिन्यू करनी है टिल द एंड ऑफ द बुक एंड मैं तो कहूँगी हमेशा करते रहना चाहिए। आपके पास मैजिक रॉक तो आ ही गया, अब जब आपने उसको ढूंढ लिया अपने लिए तो उसको अपने पास ही रखिए और ये प्रैक्टिस रोज ही कर लीजिए। कोई लंबा चौड़ा काम तो है ही नहीं है, सोने से पहले वैसे भी और कुछ नहीं करना होता। जस्ट डू दिस एंड लेट्स रीड मैजिक प्रैक्टिस नंबर 3। हमें क्या तैयारी करनी है हम वो देख लेते हैं। Okay, just read from point number 2. Choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. बस इतना ही करना है आपको। आपने अपने लाइफ के ऐसे 3 लोग, 1 सेकेंड, आपने ऐसे 3 लोग चुनकर अपनी जिंदगी में ऐसे 3 रिश्तों को, ऐसे 3 लोगों को चुनना है जिनके बारे में आप कुछ, जिनके साथ अपने रिश्ते को आप और अच्छा बनाना चाहते हैं। पहले से ही अच्छा है, ये नहीं का खराब है, आपके उनके रिश्ते अच्छे हैं और आप उसको और बेहतर बनाना चाहते हैं। हाँ, तो ऐसे 3 लोगों को आप अपनी जिंदगी के ऐसे 3 रिश्तों को आपने देखना है, कौन से वो 3 लोग हैं जिनके साथ आप अपने रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाना चाहते हो, और लविंग बनाना चाहते हो, और कनेक्टेड बनाना चाहते हो, यू नो, जैसे वननेस क्रिएट करना चाहते हो उनके साथ। तो ऐसे 3 लोगों को आपने सोचना है और उनकी तीनों की आपने फोटोग्राफ को अपने पास रखना है ढूंढ के। तो आज का काम ये है कि आपने उनकी फोटोग्राफ्स को ढूंढना है। ढूंढना भी क्या है, आजकल तो सबकी फोटोग्राफ्स मोबाइल में होती है, बट उनको तीनों को एक जगह कर लीजिए। मे बी यू कैन यू नो पुट देम इन वन फोल्डर, एल्बम बना लो या आप उसका स्क्रीनशॉट बना लो, कुछ भी कर लो, और वो तीनों लोगों की फोटोग्राफ जो है वो आपके पास होनी चाहिए, ताकि कल का जब हम प्रैक्टिस करें तो आपके पास वो हैंडी हो। दैट इज द ओनली थिंग। तो वो आप कर लीजिएगा और आज की मैजिक प्रैक्टिस वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। Okay. किसी को कुछ पूछना हो तो। एंड थैंक यू सो मच वरुण फॉर रीडिंग टुडेज चैप्टर। Welcome. And I really want to compliment you that you have started reading very well. बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो. Thank you. With so much of clarity. Welcome. Yeah. Hi Shruti, how are you? Good. अच्छा लगा आज. Good to see you also. Shruti ji, good morning. Good morning, Varun. Shruti ji, आपने डेली करना है? यार डेली तो मैं नहीं प्रॉमिस कर रही because
मेरे भी अपने बड़े सारे लगे रहते काम, अच्छा बट अच्छा, हफ्ते में जब 3 भी दिन याद आती है तो मैं पॉप इन कर लेती हूँ ना। कि हफ्ते में 3 दिन आ जाओ, अल्टरनेट डेज करके आ जाओ, हाँ जी, अल्टरनेट डेज पे आ जाओ, हफ्ते में 3 दिन आ जाओ। सो नाइस। देखो मैं वो बात नहीं बोलती जो मैं नया कर सकती हूँ, so I will not commit to anything right now. But all the best, and I love being there. You know, I love being in the gratitude zone always, Yeah. and I love you all lots. मुझे Thank you. हमने करा था ना, सारा पढ़ा था एक साथ। Yes, yes. Yeah, we all love you too. We all Yeah, love you. Thank you so much. Thank you so much. yeah. तो मैं भी थोड़ा सा इन एंड आउट हो रही थी, मेरे इस टाइम डॉग्स बड़ा तंग करते हैं, दे वांट टू गो आउट बट इट्स ड्रिजलिंग, फिर मैं अंदर आई तो इसलिए मैं ऑन ऑफ करे जा रही थी वीडियो भी, so I Yeah. don't disturb you people, but No. it's so lovely that you're doing this. Thank you. Yeah, thank you so much. All the best always. Thank you. Thank you. Yeah. Anybody wants to say anything before we do the prayer? हाँ, और जिसने भी अभी तक मैजिक नहीं देखी, वरुण आज दोबारा से पूरी देख लीजिएगा. And Shruti, if you get chance, please watch The Secret movie today. And ठीक है. हाँ, और ये 3 लोगों की जो पिक्चर्स हैं वो जरा ढूंढ लीजिएगा सब लोग. And ठीक है. so that we start our chapter tomorrow, and we all know कि वो कौन से 3 लोग हैं जिनके बारे में हम कल काम करना चाहते हैं. जैसे ये सबसे मुश्किल टास्क होता है क्योंकि 3 करते करते 300 हो जाते हैं. अच्छा है ना, अच्छा है ना. जितने जितने अच्छे रिश्ते हमारे हो आसपास हमारे, उतना ही अच्छा है ना. यार then you keep wondering इसका रखूं या उसका रखूं. Start with Anyway. 3 and keep adding more to it. Yeah. Okay, let's do the prayer. So, yeah, 1 second. Yeah. So fold your hands and close your eyes and say thank you to whosoever you want to say thank you today. Okay, so thank you very much. And you know the assignment. I will not be writing the assignment because I want all of you to be responsible. So if you need to read the chapter, you can do. You all have the book with you, PDF version. And in case you need to listen to the video again, you can do that and do the assignment, and you know how to report it. If you've done it, thumbs up. If you've not done it, thumbs down. And that's all you need to do, right? Right. So thank you very much, and I will see you tomorrow. Okay, Thank bye you bye. so much. Bye. Bye. Have a great day. Bye. You too. Bye.